क्या आपका एसी भी बहुत बिजली खाता है? तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा ऐसे सिंपल एनर्जी सेविंग टिप्स जिससे आपके एसी की कूलिंग भी जबरदस्त हो जाएगी और वो बिजली भी कम खाएगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग टेम्परेचर सेटिंग में। लोगों को लगता है कि हम अगर एसी को 20 पे या 18 पे या फिर मिनिमम सेटिंग के ऊपर अगर चलाएंगे तो हमारा कमरा ज्यादा ठंडा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एसी को आइडियल टेम्परेचर पर चलाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे और एसी बिजली भी कम खाएगा। आइडियल टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप 23 पर सेट कर सकते हैं या फिर 25 या 26 पर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखेंगे उतना ही बिजली का बिल कम आएगा। जिस कमरे में आपने एसी चला रखा है उस कमरे का दरवाजा और खिड़कियां हमेशा बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर ना निकले। अगर फिर भी गैप रह जाए तो आप रबर सील का यूज कर सकते हैं या फिर कर्टेन का यूज कर सकते हैं। पर्दे लगाकर भी आप हवा को रोक सकते हैं और ऐसा करने से आप 10 से 15% तक अपने एसी को एफिशिएंट बना लेते हैं। अपनी एक आदत बना लीजिए कि अपने एसी के फिल्टर्स को आपने 15 से 20 दिन में एक बार साफ करना ही करना है, क्योंकि गंदे फिल्टर्स के कारण एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है और कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ने लगता है और जब कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है तो वो बिजली ज्यादा खाने लगता है। अगर आप एसी के फिल्टर साफ रखेंगे तो आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट है, आपको रेगुलर सर्विसिंग करानी है अपने एसी की, क्योंकि अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे तो बिजली की कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कंडेंसर कॉइल गंदा हो जाता है जब तब भी बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है एसी की कूलिंग और एफिशिएंसी को अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी यूज करते हैं तो उसके साथ एक अच्छी वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर यूज कीजिए, क्योंकि वोल्टेज कम या ज्यादा होने पर भी एसी बिजली ज्यादा खाने लगता है। और अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो आप स्टेबलाइजर को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके यहां पर ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, क्योंकि इन्वर्टर एसी में अपनी एक वर्किंग वोल्टेज रेंज होती है। तो अगर वोल्टेज कम या ज्यादा भी आए तो वो कूलिंग करता रहता है। तो ऐसे में इन्वर्टर एसी ज्यादा बेनिफिशियल है पावर सेविंग के मामले में, क्योंकि रूम में एक बार डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव होने के बाद वो अपनी कंप्रेसर की स्पीड को कम कर लेता है, जिससे आपको रूम में स्टेबल टेम्परेचर मिलता है और पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपनी हैबिट बना लीजिए ताकि आपका एसी हमेशा बढ़िया कूलिंग करे और बिजली भी बचाए।